उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम। नमस्कार। प्रसिद्ध शायर बद्री सवदर ने सच ही कहा। आज हमारे बीच में से उन दो महान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने का आयोजन किया गया। एक थे उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के जाबाज नायक त्रिवेंद्र पंवार, जो इसी पखवाड़े देहरादून में एक शादी समारोह में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र के लिए समर्पित गोपाल पांडे जी का श्रद्धांजलि समारोह आज दिल्ली में आयोजित की गई। दिल्ली के लोधी रोड में मैं इस चिन्मय मिशन में पांडे परिवार ने, उनकी बेटियों ने, अमेरिका में रहने वाली दोनों बेटियों ने, उनकी पत्नी ने, उनके इष्ट मित्रों ने, उनके चाहने वालों ने उन्हें चिन्मय मिशन में आज शाम विदाई दी। पिछले ही सप्ताह, इसी सप्ताह उनका देहांत हो गया। ये दोनों को श्रद्धांजलि देते हुए आज दोनों कार्यक्रमों में जाना था। गोपाल पांडे जी कई महीनों से मेरे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अनन्य वरिष्ठ साथी थे। साथ ही एक टेबल पर बैठते थे। उनका स्नेहवश कहना दे भाई, और उनका अपनत्व वो राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित थे। वो राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाले निस्वार्थी राजनेताओं से बेहद व्यथित थे। पर हमने उन्हें कहा, आध्यात्म के ध्वजवाहक थे भारतीय संस्कृति, तो वो मेरे निकट बैठते थे और बहुत 5-6 घंटा हम प्राय प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में महीनों से साथ बैठ रहे थे। कभी नहीं आते, बुजुर्ग हो गए थे। 1944 से जन्मे और 2024 तक 80 साल की उम्र में वो इस संसार से विदा हो गए। आज उनकी पावन स्मृति को हम नमन करते हैं हम उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के नायक त्रिवेंद्र पंवार जी को, जिनकी श्रद्धांजलि सभा आज गढ़वाल भवन पंचकुया रोड में उनके उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ समर्थक साथियों, वरिष्ठ नेता प्रताप साई, खिमानंद सती, दीपक भाकुनी और दिनेश रिखाड़ी सहित चारू तिवारी ने मुझे संदेश भेजा था व्हाट्सएप पे। तो कल शाम को जब मैं अपना वीडियो प्यारा उत्तराखंड का उन्हें प्रेषित कर रहा था, तो मैंने देखा ये श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धांजलि सभा रविवार को थी। रविवार को मैं प्राय घर पे रहता हूँ, नहीं जाता हूँ, पर दोनों इतने महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि सभा थी कि मैं सुबह ही अपने नियमित समय से प्रेस क्लब पहुँचा। वहाँ से 2-2:30 बजे गढ़वाल भवन पहुँचा। वह लोग समय पर नहीं आते हैं। कार्यक्रम 3 बजे के बाद शुरू हुआ, तो मैं चिन्मय मिशन नहीं जा पाया।
यहाँ पे आंदोलन के साथी थे, वहाँ पे उनका परिजन थे। गोपाल पांडे जी की पावन स्मृति को नमन किया। यहाँ पे आंदोलनकारी साथियों को कुछ दिशा और कुछ संदेश देना था, इसलिए मैंने लोधी रोड वाले कार्यक्रम में नहीं जा पाया। मुझे विश्वास है दिल्ली प्रेस क्लब में भी, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी ये श्रद्धांजलि सभा का होगा। और किसे श्रद्धांजलि? जो हमारे अनन्य स्थूल शरीर से उनका विच्छेद हो गया। बाकी हमारी भावनाएं और उनकी भावनाएं किस भाव से मिलते उनको कोई नहीं जानता। तो गढ़वाल भवन में संघर्ष के साथी उत्तराखंड राज्य आंदोलन 94 में जब हुआ, उस समय उत्तराखंड क्रांति दल एक था। उसके बाद संघर्ष में जनता को दिशा देने के लिए मजबूत नेतृत्व के होने की आशा जनता कर रही थी, परंतु दुर्भाग्य से उत्तराखंड क्रांति दल एरी बडोनी में बंट गए और दूसरा दिवाकर और डंगवाल जी में बंट गया। तो एरी बडोनी जी के जो हनुमान के रूप में ख्याति प्राप्त रहे त्रिवेंद्र पंवार जी, जो बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे, उन्होंने 23 अप्रैल 1987 में संसद लोकसभा की दर्शक दीर्घा से प्रश्नकाल के दौरान आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो का नारा लगाया था। 87 में लगाया था। वैसे उत्तराखंड राज्य के लिए कई लोगों ने संसद के उस पे किया, जिसमें बृजमोहन उप्रेती और उनके साथी रहे, मोहन पाठक और उनके साथी रहे, और धीरेन्द्र प्रताप जी से कई लोगों ने लगाया। पर मुझे मालूम है संसद में 89 में मतलब 87 में इन्होंने नारे लगाए उत्तराखंड के लिए, और 89 में मैंने संसद में भारतीय भाषाओं, देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त के लिए नारे की लगाए। उस समय भजनलाल कृषि मंत्री थे। कृषि मंत्री का वो जवाब दे रहे थे 2:45 बजे। शुक्रवार का दिन था। उसी दिन कर्नाटक की सरकार भी बर्खास्त की गई, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो शाम के 8 बजे तक, तो मुझे मालूम है कितने दमखम से, कितने सोच विचार से ये कार्य किया जाता है। भगत सिंह जी ने भले ही अंग्रेजी के शासन काल में वहाँ से अपनी आवाज़ पूरे विश्व को सुनाई थी, उसके बाद आज़ादी के बाद इस प्रकार के नारेबाजी हुई। तो उत्तराखंड आंदोलन के बाद जन आंदोलन चल रहा था 94 में। उस दौरान मैं एरी इंद्रमणि बडोनी के हनुमान ने एरी गुट के उक्रांत का अध्यक्ष रहे। उन्होंने पूरे दमखम से किया। भले ही उनका कार्यक्षेत्र ऋषिकेश रहा, परंतु वो अपने राजनीतिक को रहा। प्रतापनगर उन्होंने प्रतापनगर के वासी थे वो, और प्रतापनगर में ये 59 साल में ये इनका देहांत हुआ था। भरपूरिया गांव टिहरी प्रतापनगर में थे, परंतु उन्होंने कार्यक्षेत्र अपना ऋषिकेश में बनाया था। अपना व्यवसाय भी करते थे, और उन्होंने
चुनाव राजनीति में वो सफल नहीं हो पाए। उनके साथ 2015 में उनके अविवाहित जवान पुत्र बीमारी में स्वर्गवास हो गया, उससे वो टूट गए। पर वो भू कानून से लेकर उत्तराखंड की तमाम राजनीति, चाहे राजधानी गैरसैंण का मामला हो, भू कानून मूल निवास का मामला हो, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने वाला मामला हो, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन का विरोध हो, या उत्तराखंड के हकों को, नौजवानों को रोजगार देने का मामला हो, त्रिवेंद्र पंवार उत्तराखंड क्रांति दल के उन चंद नेताओं में थे जो पूरे समर्पण से जुटे हुए थे। परंतु उत्तराखंड क्रांति दल संगठनात्मक रूप से उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को वो साकार रूप नहीं दे पाया जो झारखंड से लेकर तेलंगाना के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने दिया। मैं देखता हूं पिछले पखवाड़े जब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आए तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी को बहुत कम वोट मिले। तो उससे लगता है उत्तराखंड क्रांति दल के नेता जमीन पे संगठन की पकड़ बनाने में असफल रहे, या लंबे समय में वो थक गए, या वो वर्तमान राजनीति की थपेड़ों को सह नहीं पा रहे हैं और राजनीति को नए तेवर देने में वो असफल रहे। परंतु जो भी हैं, त्रिवेंद्र पंवार का आज मैंने अपने आंदोलन के तमाम साथियों ने जो भी इस श्रद्धांजलि सभा में थे, उनमें प्रमुख हमारे साथी थे, उन साथियों ने मैं चारू तिवारी थे जो विपिन त्रिपाठी से लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम नेताओं के करीब रहे, खीमानंद सती थे, पूरन नेगी थे, दिनेश रिखाड़ी थे, दीपक भाकुनी था, महेश उपाध्याय था, एच.एस. कंडारी, हुक्म सिंह कंडारी जो उत्तराखंड जनमोर्चा के थे, ब्रिजमोहन सेमवाल उत्तराखंड जनमोर्चा के रहे, देव सिंह रावत मैं खुद उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा का रहे, प्रताप सिंह शाही उत्तराखंड क्रांति दल के नेता रहे, जगदीश कुमार थपलियाल उत्तराखंड क्रांति दल के नेता रहे, भुवन रावत जो लोक कलाकार हैं वो साथ रहे, अजय बिष्ट रहे जो इस समय जन सरोकारों पर बड़े समर्पित युवा नेता हैं, हिम्मत सिंह नेगी रहे, और उनके साथ दीप सलोड़ी वरिष्ठ पत्रकार रहे यहाँ के समर्पित उत्तराखंड के मामलों में, दिनेश ध्यानी रहे साहित्यकार, जगमोहन सिंह रावत जगमोरा साहित्यकार रहे, रमेश चंद्र घड़ियाल वरिष्ठ साहित्यकार, जगत सिंह बिष्ट रहे, संतोष शर्मा बुराड़ी से रहे, जगत सिंह बिष्ट समर्पित उत्तराखंड एकता मंच के अग्रणी ध्वजवाहक रहे, उत्तराखंड भू कानून बनाने में के संघर्ष में दिल्ली में अनिल पंत जी के साथ बड़े सक्रिय साथी रहे, गिरिधर रावत जी भी साहित्यकार, विनोद रावत जी वरिष्ठ पत्रकार रहे। तो इनके साथ सुरेश नोटियाल जी जो उत्तराखंड क्रांति दल से भी जुड़े रहे, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के वरिष्ठ साथी रहे, और इसके साथ आजकल वो एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के संचालन कर रहे हैं और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के संस्थापक लोग में से रहे। उनके साथ सतीश कालेश्वरी जी, डॉक्टर सतीश कालेश्वरी जी और उमेश बदूनी जी, दर्शन सिंह रावत जी, ब्रिजमोहन सेमवाल जी के साथ वरिष्ठ नाट्यकर्मी संयुक्ता ध्यानी भी साथ रही। तो ये तमाम साथी रहे। तो हमने इन 24 नवंबर को
2024 को एक सड़क दुर्घटना में पवार जी का जो निधन हुआ था, उसमें हमने आज पवार जी की महत्ता को समझाते हुए एक शब्द श्रद्धांजलि का ये कहा कि पवार जी साधन संपन्न थे, समर्पित थे, जुझारू नेता थे। उन्हें केवल उत्तराखंड के हितों के लिए वो खुद को समर्पित थे। लंबे 4-5 दशक की राजनीति में वो भी चाहते तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ध्वजवाहक बन जाते, अपनी व्यक्तिगत राजनीति आगे चमकाते, परंतु उन्होंने लगाया था, उन्हें विश्वास था उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं, जिसके लिए उत्तराखंड के लोगों ने अपना समर्पण किया। राव मुलायम का अमानवीय अत्याचार सहा, जो मुजफ्फरनगर कांड से लेकर श्रीयंत्र से लेकर खटिमा मसूरी से लेकर अनेक इस प्रकार के जघन्य कांडों का सहा, उस कांड को तो उन उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं को साकार करने में राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस सफल नहीं होगी। उन्होंने किसी पार्टी में जाने की के बजाय केवल उत्तराखंड क्रांति दल के लिए अंतिम सांस तक समर्पित रहे। ये महानता है। महानता ये नहीं आप कितनी बार एमपी एमएलए बन गए, कितनी बार आप सत्ता में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए। महानता ये है आपने अपने समाज के लिए, अपने मूल्यों के लिए, अपने देश के लिए कितना बेहतरीन काम किया, जनहित के लिए आपने कितने समर्पित रहे। ये महत्वपूर्ण काम था और इस महत्वपूर्ण काम करने के लिए, अपने समाज के हितों के लिए, अपने प्रदेश के हितों के लिए वो समर्पित रहे। हमने इस अवसर पर यह भी कहा कि उत्तराखंड के लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, उत्तराखंड के लोग जहां मुगलिया काल से लेकर पहले राजा रजवाड़ों के लिए अपनी वीरता के लिए विख्यात रहे, अंग्रेजों की फौज में रहे, अंग्रेजों की फौज में विक्टोरिया क्रॉस से लेकर कई पदक मिले, स्वतंत्र भारत में देश की रक्षा के लिए कई पदक मिले, परंतु पहली बार भारतीय ज्ञात इतिहास में उत्तराखंड के लोगों ने सामूहिक रूप से अपने अस्तित्व, अपने सम्मान, अपनी पहचान के लिए अगर कभी संघर्ष एकजुट होकर किया तो 1994 से 2000 तक राज्य निर्माण तक के लिए किया। उन्होंने अपनी पहचान, हक हकूक और वो केंद्र में भारत केंद्र की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की राव मुलायम की सरकारें हों, उनके जबड़ों से छीन के लिया, अपने आत्मसम्मान की परीक्षा की, अपनी पहचान को अर्जित किया। जो उत्तराखंडी कभी ज्ञान, विज्ञान, वीरता और कर्मठता और आध्यात्म के लिए जाने जाते थे, वो पहली बार अपनी पहचान के लिए, परंतु राज्य गठन के बाद उत्तराखंडियों को ये विश्वास था कि ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये अवश्य उत्तराखंड की जो सरकार बनेगी, ये राव मुलायम ने जो घाव दिए हैं, उन घावों को भरकर उत्तराखंड की उन जन आकांक्षाओं को साकार करेंगे, जिसको साकार करने के लिए राजधानी गैरसैंण की मांग की गई थी, जिसको उन्हीं लोगों के संघर्ष और उनके जन दबाव के कारण ना चाहते हुए भी उत्तराखंड के हुक्मरानों ने इन 24 सालों में प्रदेश में एकमात्र राजधानी विधानसभा भवन बनाया तो गैरसैंण में बनाया, परंतु दिल्ली के आकाओं के सामने उत्तराखंड के हुक्मरान कितने रीढ़ के, हड्डी के और बेहया टाइप के निकले, ये साबित होता है उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए। इन्हें गैरसैंण की याद आते ही इन्हें ठंड लग जाती है। उत्तराखंड के हक हकूकों पे ये कितना सम्मान के लिए कितने गैर जिम्मेदार हैं और उत्तराखंड के सम्मान को रोंदने के लिए कितना है, ये जग जाहिर होता है। अंकिता भंडारी प्रकरण से ये जग जाहिर होता है। मुजफ्फरनगर कांड के असली खलनायक मुलायम सिंह को
भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिए जाने पर उत्तराखंड के न तो सत्ताधारी पार्टी के त्रिवेंद्र धामी सरकार और उनके मंत्रिमंडल, विधायक, सांसद, मंत्री संतरी से लेकर पदाधिकारियों ने उप किया, न कांग्रेस ने इस प्रकार से व्यापक जन आंदोलन का काम किया। तो एक प्रकार से उत्तराखंड के नेताओं बेनकाब हो गए। किस प्रकार से उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के बजाय बाहर के लोगों को वहां पे भरा जाए। ये एम्स ऋषिकेश में जो 700 की भर्ती, और अभी हाल में इस प्रकार के जो यहाँ डाकघरों में नियुक्तियां हुई, किस प्रकार से बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ के युवा आक्रोशित हैं, बेरोजगार सड़कों पे उतर कर रहे हैं। बेरोजगारों की आक्रोश को स्वर देने के लिए जिस प्रकार से तमाम युवा बॉबी पवार के नेतृत्व में लोकसभा टिहरी सांसदीय सीट से इन राजनीतिक पार्टियों के नाकों चने चबाने में सफल रहे, भले वो विजय श्री वर्ण नहीं कर पाए, पर 1.5 लाख के से अधिक वोट अर्जित करके उन्होंने ये दिखा दिया, आईना दिखा दिया, अगर मेहनत करेंगे। जिस प्रकार से अभी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में अगर भले ही भारतीय जनता पार्टी को निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान के चुनाव में मजबूती से उठने के कारण जीत हासिल हुई हो, परंतु ये आईना दिखाता है अगर उत्तराखंड क्रांति दल भी मजबूती से चुनाव लड़ता तो उसे भी यहाँ पे अवसर मिल सकता था। हार जीत से ऊपर उठ के चुनाव का गठबंधन, चुनाव की रणनीतियाँ मतदान केंद्र के प्रबंधन पे होती है। उन प्रबंधन को कुशलता से समर्पित होकर किया जाता। तो ये जो आने वाला समय है, ये आने वाला समय उत्तराखंड के हकों के लिए इन निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा जब मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं तो उत्तराखंड के लिए समर्पित राजनीतिक दल भी ऐसा लड़ सकते हैं। हमें आशा है और विश्वास है, सदा कुर्सी पे कोई नहीं रहता। त्रिवेंद्र पवार हमारे बीच से चले गए, जाना सबको है, परंतु मूल्यों के लिए समर्पित रहे, एकनिष्ठ रहे, ईमानदारी से जुड़ते रहे। उनकी पावन स्मृति को और अपने वरिष्ठ साथी गोपाल पांडे जो राष्ट्र के लिए समर्पित, उनकी पावन स्मृति को मैं नमन करता हूं। आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के महान सपूतों को से लोग अनुसरण करेंगे और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का काम करेंगे। अच्छाई किसी की हो, यह बद्रीश जी का ये शायर फिर समर्पित करता हूँ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। उन महान विभूतियों की पावन स्मृति को नमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण से यही आराधना करता हूँ कि इन कर्मयोगियों को, इन योद्धाओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल दोनों परिवार को इस वेदना से उबरने का साहस दी। जय हिंद, जय भारत।